हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ ऐसे कुछ पौधे जिसकी कटिंग हमें अभी लगा लेना चाहिए। और अगर अभी हम लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि गर्मियों में हमें बहुत जल्द उसमें फूल खिलेंगे और हमारा गार्डन गर्मियों में फूलों से भर जाएगा। तो वो सारे परमानेंट प्लांट है और आप एक बार उसकी कटिंग लगा लेते हैं तो फिर वो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। और दोस्तों, अगर आप कटिंग कहाँ से लेना है ये जानना चाहते हैं तो मैं ये बताऊंगी कि मैं ज़्यादातर कटिंग लाती हूँ, कहीं भी पार्क गए या कहीं भी गए तो मैं वहाँ से कटिंग ले लेती हूँ। या कभी कभी मैं रास्ते पे चलते हुए भी कोई ब्रांच गिरी हुई हो, बहुत को ऐसा करते हैं ना, कटिंग करके रास्ते में फेंक देते हैं, तो मैं वहाँ से भी कुछ कटिंग उठा कर ले आती हूँ। तो ऐसे भी मैंने बहुत सारे कटिंग उठाए हैं जो आप लोगों से शेयर मैं करूँगी। तो चलिए अभी मैं दिखा दूँ कि इस समय हमें कौन कौन से कटिंग लगाने चाहिए जिससे कि हमें पूरे गर्मी फूल देते रहे। और दोस्तों, हो सके तो आस पड़ोस में भी किसी के यहाँ गार्डन हो तो आप कटिंग वहाँ से भी ले सकते हैं, मैं वैसे भी करती हूँ। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, तो मिट्टी, सिर्फ मिट्टी में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग कभी भी ग्रो नहीं होगा। इसीलिए कटिंग लगाने के लिए मिट्टी का भी वेल ड्रेन होना अच्छा होता है और उसमें खाद भी होना चाहिए। जब मिट्टी उर्वरक होगी तभी उसमें कटिंग जल्दी से ग्रो होते हैं। तो इसीलिए मिट्टी लीजिए और उसमें 20% आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाइए और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, थोड़ी सी नीम खली मिलाइए और उसी के साथ अगर थोड़ी सी चायपत्ती भी मिला देते हैं तो भी चलेगा, थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। तो उसके बाद उसमें 20% सैंड मिलाइए या फिर आप चाहें तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं या राइस सक्स भी मिला सकते हैं। तो इस तरह वेल रेड मिट्टी बन जाएगी। और इस तरह का देखिए दोस्तों, अगर आपके पास गमले का होना ज़रूरी नहीं है, इस तरह के दही के डब्बे, मिठाई के डब्बे वगैरह होते हैं तो उसमें नीचे होल बना लीजिए, उसके बाद उसी में आप कटिंग लगा लीजिए। तो सबसे पहला कटिंग है जो गर्मियों में बहुत अच्छे से खिलते हैं दोस्तों, तो उसके लिए ये है, ये पौधा है, तो ये है बेबी सनरोज़ और इसकी आप छोटी छोटी कटिंग लगा ले सकते हैं। और ये दोस्तों, ये सकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है, तो इसमें बहुत कम पानी डालने की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब अभी आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाएंगे तो ये आसानी से हो जाती है और इसके मतलब 1 सप्ताह में देखिएगा आपके पौधे पे जड़ें पकड़ लेंगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि रूटिंग हार्मोन कोई भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एलोवेरा में इस तरह से कटिंग को नीचे ये लगा दीजिए एलोवेरा का जेल। तो उससे क्या होगा, अगर कोई फंगस भी लगना होगा तो नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ है कि इससे पौधे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और कटिंग भी लग जाती है। तो ज़रूर आप एलोवेरा का यूज़ करें। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो उसकी जगह पर आप मधु भी लगा सकते हैं या फिर आप थोड़ी सी हल्दी भी लगा लीजिए, या फिर आपको अच्छा पसंद है तो आप कोई भी दुकान से रूटिंग हार्मोन पाउडर मिलता है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि ऑर्गेनिक करती हूँ और दूसरी चीज़ है कि मैं सोचती हूँ कि अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप एलोवेरा का यूज़ करें। तो मेरे पास एलोवेरा है इसलिए मैं एलोवेरा का यूज़ करती हूँ। और देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें कटिंग लगा लेना है और इसे कुछ दिनों तक मतलब शेड में भी रख सकते हैं या फिर जहाँ पर हल्की सी धूप आती है वैसी जगह पर रखिएगा दोस्तों। और देखिए 1 सप्ताह के बाद इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा से ग्रो हो गया है। और अब इसे हम लोग पूरी तरह से जहाँ पे धूप होगी वहीं रखेंगे। अब दूसरी कटिंग जो है सबसे अच्छी कटिंग है और इसमें भर भर के फूल आते हैं और मुझे लगता है कि जिसके गार्डन में ये पौधा ना हो तो उसका गार्डन ही खाली है। तो सबसे अच्छा पौधा है ये गर्मियों का, तो ये पोटुला का है और पर्सलन है। और देखिए दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले इसकी कटिंग की थी, खाद वगैरह डाला था और देखिए अभी फूल भी आ रहे हैं दोनों में। तो अभी जैसे ही 15 जनवरी पार होगा उसके बाद देखिएगा इसमें फूल आने लग जाएंगे, क्योंकि गर्मियाँ जैसे बढ़ने लगती है ये खिलने लगते हैं। तो इसकी कटिंग में आप जल्दी से लगा लीजिए। तो ये भी पूरे गर्मियों में, गर्मी का ये तो बारिश में भी फूल खिलते रहते हैं और बस कुछ दिनों के लिए नहीं रहते हैं। और तीसरा पौधा है दोस्तों, तो ये है मोगरा का पौधा, तो इसकी भी कटिंग आप फटाफट लगा लीजिए। और देखिए ये पौधा मैंने ये डोरमेंसी के समय पे लाया था और इसकी रिपोर्टिंग भी की थी, अभी दिखाती हूँ देखिए। तो इसे मैं रिपोर्ट भी की थी दोस्तों और इसकी रिपोर्टिंग मैंने डोरमेंसी पीरियड पे किया था दोस्तों। और उसके बाद भी आप देखिए इसमें अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसमें देखिए कुछ मतलब नए ब्रांच भी आने लगे हैं दोस्तों। तो अभी इस समय क्या करना है, मोगरा में अगर इस तरह का हो रहा है तो खाद भी डाल सकते हो और अभी आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं और कटिंग से आप नए पौधे बना सकते हैं। अगर अभी पौधे लगाते हैं तो अभी इसका ग्रोथ भी हो जाएगा और आपको गर्मियों में फूल खिलने को भी मिल जाएंगे। और इसका वीडियो मैंने पिछला
वीडियो पे डाला है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और अब ये पौधा है दोस्तों, चौथा पौधा। तो ये पौधा है गुलाब का, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये बहुत सारे वैरायटी में गुलाब आते हैं, आपके पास जो भी पौधे हैं तो उससे आप पौधे बनाइए। और मैंने इन्हीं का कटिंग लगाया हुआ है अपने ही गार्डन से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कटिंग लगाई थी। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग लगाई थी कुछ दिनों पहले, और उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें ग्रोथ भी शुरू हो गया है। लेकिन इस समय आप इसे बिल्कुल भी रिपोर्ट ना करें, जब तक इसमें से बहुत अच्छे से ब्रांच नहीं आने लगते हैं तो रिपोर्टिंग नहीं करना है। तो इसकी कटिंग भी आप अभी आसानी से लगा दीजिए। तो अभी 1 महीना के बाद ही देखिएगा इन्हीं कटिंग को अगर मैं रिपोर्ट करूँगी, जब जड़ें पकड़ लेंगी तो इसमें फूल भी आने लगेंगे। तो ये कटिंग भी आप लगा सकते हैं, गुलाब का कटिंग है। तो इस तरह से आपके गार्डन में भर भर के फूल आएंगे। और ये पौधा है दोस्तों, ये है इफोर्बिया मीली का पौधा। तो इसकी भी कटिंग लगा लीजिए। और ये तो दोस्तों पूरे साल ही आपके गार्डन में रहते हैं और पूरे साल ही फूल देते हैं। अब बहुत कम केयर में चलने वाला पौधा है, तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। और इसकी कटिंग लगाने का एक नियम है कि इसे कटिंग करके 2 दिनों तक ऐसे ही रख दीजिए कोई ठंडी जगह पे, और उसके बाद 2 दिन के बाद ही इसे आप मिट्टी में डालिए, तो ये पौधा अच्छा से चलेगा। और कटिंग लगाने के बाद भी इसे हल्की धूप में रख सकते हैं, तो कटिंग आराम से चल जाता है। तो देखिए हमने 2 कटिंग इस तरह से लगाई हुई है। और अब देखिए दोस्तों 1 सप्ताह पहले ही लगाई थी और अभी इसके पत्ते झड़ गए, और अभी इस पर भी देखिए मतलब पत्ते आने लगे हैं। तो इस तरह से आप इसे भी अभी लगा सकते हैं, तो इससे भी आपका गार्डन हमेशा फूलों से भरा रहेगा। इसे जरूर लगाइए। और ये पौधा है दोस्तों, तो ये है बिनगा का पौधा। तो इसकी भी कटिंग आप लगा लीजिए। ये पूरे गर्मी और बारिश के दिनों में भी बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी और कुछ दिनों पहले ही लगाई थी, और अभी देखिए इसमें बहुत अच्छा से ग्रोथ भी शुरू हो गया है। शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैमरे बहुत नज़दीक नहीं ले गई, लेकिन इसमें भी अब ग्रोथ शुरू हो गया। तो इस तरह से आप बिनका का भी कटिंग लगा सकते हैं अभी। और देखिए मेरे पास 2 कलर का है, ये है हाइब्रिड वाला, और इसके बीज से भी हो जाते हैं। अगर आपके पास बीज है तो बीज भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं, तो इससे भी आपका गार्डन भरा रहेगा। और बिनका, जैसा कि इसका नाम है, इसे सदाबहार भी कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है सदाबहार, तो ये हमेशा ही आपके गार्डन में रहते हैं। बस ठंड के दिनों में इसके साइज़ थोड़ा मतलब फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन खिलते ही रहते हैं। तो अब दोस्तों ये हमारा एक और पौधा है, तो इसका नाम है रात की रानी, और इसमें थोड़ी खुशबू भी होती है दोस्तों। और ये आपको गर्मियों में भी अच्छे से भर के फूल देंगे, और जब ये खिलेंगे तो आपका पूरा गार्डन महक उठेगा, इतना अच्छा खुशबू इसमें आता है। तो इसे भी लगाइए। और ये दोस्तों इसकी कटिंग मैं कहाँ से ली थी मैं बताती हूँ। तो इसकी कटिंग मैं रोड साइड से पार हो रही थी कहीं पे, तो एक डॉक्टर का क्लिनिक था, उसी के बाहर में ये पौधा लगा हुआ था, तो मैंने वहीं से ये कटिंग लिया था। तो इस तरह से मैं जहाँ भी मुझे कटिंग मिल जाता है मैं वहाँ से कटिंग उठा लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और देखिए मैंने इसे करीब 1 महीना पहले लगाया है, और अब इसमें भी देखिए ग्रोथ शुरू हो गया है। तो इसकी भी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं, और ये पूरे साल ही आपको फूल देते रहेंगे। और देखिए ये कनेर का प्लांट है, तो इसकी भी कटिंग मैं एक दिन आ रही थी रोड के साइड पे, तो बहुत सारी कटिंग रोड के साइड पे किसी ने काट के फेंका हुआ था, तो वहीं से मैंने एक कटिंग को उठा लिया था, और उसके बाद ये कनेर के कटिंग को मैं ले आई और इसे भी लगा दिया। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, अभी इसमें भी अच्छे से ग्रोथ आ जाएगी, और ये गर्मियों में भी भरकर फूल देंगे। अभी थोड़ा ये डोरमेंसी में है, लेकिन अब इसमें फूल आने लगेंगे जैसे भी गर्मी आएंगे। तो ये सारे परमानेंट प्लांट है, अगर इन्हें एक बार आप लगाते हैं दोस्तों, आपका गार्डन हमेशा ही फूलों से भरा रहेगा। और देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है, तो आप लोग भी इसी तरह कटिंग लगाते रहिए, आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। और ये देखिए एलोवेरा का पौधा है, और इसमें काफ़ी अच्छे से फूल आ रहे हैं, तो आप इसकी भी कटिंग या पौधा लगा लीजिए। कटिंग तो मैं नहीं लगाई हूँ कभी भी, मैं पौधे ही लगाई थी। और देखिए यहाँ पर बीज भी बन रहे हैं इसमें, तो इसके बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए